राधे राधे प्रिय भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं रविवार व्रत की विधि एवं कथा। विधि सर्व मनोकामनाएं की पूरी हेतु रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नादि से निवृत्त हो, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना चाहिए। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण ना करें। इस तरह के करने से मान सम्मान बढ़ता है और शत्रुओं का भय होता है। आँख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सब पीड़ा दूर होती है। रविवार व्रत की कथा। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार धान्य ध्यान से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। इस प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी, यह वृद्ध सर्वदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसीलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन अपने घर को लीप ना सकी, इसीलिए उसने न तो भोजन बनाए न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। प्रकार उन्होंने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और भूख से गई रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और भोजन ना बनाने तथा भोग ना लगाने का कारण पूछा। वृद्ध ने गोबर ना मिलने का कारण बताया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छा पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बाज स्त्रियाँ को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वृद्ध की आँख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वही खाने को चारा डाल दिया। तब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ को और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस पर गाय का गोबर ले गई और अपने गाय का गोबर उसके जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती थी और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर भी न होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बड़ी बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरे के भय से अपनी गाय को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गौ को भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसने सोने का गोबर उठाने का दावा नहीं चला, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देखा तो पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोसन में एक वृद्धा के पास ऐसी गौ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य हो। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्ध इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्ध के घर में गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्ध प्रातः ईश्वर के भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ खोल कर ले गए। वृद्ध काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारी के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्ध गौ के वियोग में भोजन ना खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से
गौ को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देख घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्ध को लौटाने में ही तेरा भला है। अगर उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होने पर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्ध को बुलाकर बहुत से धन और सम्मान सहित गौ को बछड़ा लौटा दिया। उसके सहित उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया तथा इतने करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत के करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमार तथा प्राकृतिक का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख में रहने लगी। तो ये रही रविवार व्रत कथा के संपूर्ण कथा। शास्त्रों में बताया गया है कि जो रविवार के दिन सूर्य देव का व्रत करता है उसकी काया निरोगी होती है, वह स्वस्थ रहता है और सभी मनोकामना उसकी पूर्ण होती है। संतान की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है और सुख शांति समृद्ध बनी रहती है। तो सूर्य भगवान का व्रत कथा अवश्य सुने। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।